जय हिंद दोस्तों, I am audible to you. So now your rest of the marathon from reasoning has been starting soon. Started soon. Wait only for 2 minutes, and I will come. Okay, just wait. This class is only for you for English medium batches. ओके जो इंग्लिश को चूज करके इंग्लिश लैंग्वेज चूज करके एग्जाम देंगे सीजीएल का यूपीएसआई का और वॉट एवर एग्जाम्स आर कम अंडर कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स. So let us move our topic. So today we will discuss about reasoning for general competition. Common sense yet uncommon. Okay. This book has been written by Neetu Singh and S.K. Raju. This is a revised edition also from 2018 and done by published by KD Publication. So let's begin with our points. So what are the maximum or the minimum? जैसे कि हम मैक्सिमा और मिनिमा की बात करते हैं 12th क्लास में, उसी प्रकार से जैसे हम एरिया का मैक्सिमा और मिनिमा निकालते हैं दोस्तों, उसी प्रकार देखो मैंने कहा आपसे दोस्तों कि मैं शौर प्रताप सिंह आपको टॉपिक वाइज हर किसी ना किसी सब्जेक्ट से या हर किसी ना किसी क्लास के सब्जेक्ट से रिलेट करते हुए चलूंगा. ऑल इन वन का मतलब ही यही है कि हमें हर प्रकार की नॉलेज हर सब्जेक्ट की होनी चाहिए. तो देखो जिंदगी में आए हो तो सरकारी नौकरी कर लो. देखो जिस दिन मैंने सोच लिया कि मैं यूपीएसआई का पेपर निकालूंगा और मैंने सोच लिया मेरा एसएससी सीजीएल टियर 1 क्लियर है, ठीक है. प्री का अभी मेंस होने वाला था, फरवरी में मेंस होने वाला था, वो अभी पोस्टपोन हो गया. तो मैं आपको बता दूं मैंने दोबारा सीजीएल टियर 1 के लिए एग्जाम फॉर्म भरा था जिससे मैं कंटिन्यूअसली दे सकूं. ये कोई जरूरी नहीं दोस्त कि मेंस मेरा क्लियर हो जाए फिर दोबारा, ऐसा जरूरी भी नहीं कि मान लीजिए कोई ना कोई बात रह जाए. तो इसीलिए मैंने दोबारा सीजीएल टियर 1 भरा और 11 से 21 अप्रैल में मेरा एग्जाम है. तो मैं आपको बता दूं दोस्तों मेरा जो है ओवरऑल 85% जो सिलेबस है बहुत बार रिवाइज हो चुका है. मतलब 85% सिलेबस जो है मैं बहुत बार रिवाइज कर चुका हूँ. बचता है 50 रेस्ट ऑफ द 15% कम अंडर द कैटेगरी ऑफ इजी क्वेश्चंस. एग्जाम पेपर होता है 12th क्लास का तो कुछ क्वेश्चंस ऐसे आते हैं कि जिससे बच्चा 27-28 नंबर लाए और पास हो जाए, मतलब क्राइटेरिया रीच कर जाए और वो पास हो जाए, ठीक है. तो ये तो मेरी बातें रही, तो मैं बातें बहुत करता हूं पर आज से हम जो है बहुत ही ज्यादा सिंसियर वाली पढ़ाई करना जा रहे हैं. देखिए मैंने अपने 2 चैनल और यूट्यूब पर आज मैं लॉन्च करूंगा. एक सिंगिंग चैनल जिसका नाम है भक्ति सागर 2.0, ठीक है. आज लॉन्च हो जाएगा होली की वजह से. आप ये समझ लीजिए मेरी तरफ से आप सभी के लिए जो है एक मेडिटेशन का स्रोत समझ लीजिए. आप भक्ति सागर 2.0 को सब्सक्राइब करें. अगर आप करें पहले हमारा गाना सुनिएगा, अगर आपको अच्छे लगे तो बात करिएगा, क्योंकि मैं बिना कोई भी जो है ऑटो टोन वगैरह लगा के गाऊंगा. तो ये इससे क्या होगा कि आपको पता चलेगा कि हाँ अगर बंदा चाहे तो इस जिंदगी में, अगर बंदा चाहे इस जिंदगी में तो जाने क्या से क्या कर सकता है. अगर इंस्पिरेशन ही बन जाए आपका प्यार तो जिंदगी में जाने क्या से क्या बदल सकता है. विद इन 1 वीक देखिए मैं कहां से कहां पहुंच गया और आने वाले समय में कहां पहुंच जाऊंगा. अभी मेरे 1000 व्यूअर्स जो है वीडियो पर रीच कर चुके हैं. तो इसकी वजह से जो है यूट्यूब मोनेटाइजेशन क्राइटेरिया हैज बीन एक्सक्लूडेड फ्रॉम द कम्युनिकेशन गाइडलाइंस रूल्स, ठीक है, उसे निकाल दिया गया है. और इसकी वजह से मेरे चैनल्स पे जो है वीडियो पर ऐड लग चुके हैं और शौर प्रताप सिंह जो है वो वायरल हो चुके हैं. तो हो सकता है कि मैं आपकी जो है लाइव क्लासेस भी लेना स्टार्ट कर दूं. अगर मैं आपकी लाइव क्लासेस भी स्टार्ट लेना करता हूं तो मैं आपसे विनती करता हूं कि मैं तो हो गया हूं अपने जन्मदिन से हो गया हूं 8 मार्च 2022 से कि मैं जो है संन्यास ले लिया 5 साल का, और 5 साल में मुझे प्रशासन शासन सब समझना है और मुझे ऐसा करना है इस जिंदगी में कि हाँ एक बंदा ऐसा नहीं है कि सरकारी नौकरी एक ही कर सकता है. जिंदगी में कभी भी ये मत सोचिए कि हाँ बस हो गया अब नहीं करना.
सुबह उठो, भगवान का नाम लो, डेली बोलो कि हाँ मुझे करना है, मुझे करना है, मुझे करना है। चाहे अगर आपने जिंदगी में कभी ना कभी तो मोहब्बत आपको हुई होगी, कभी ना कभी आपको फर्स्ट लव हुआ होगा, वन साइडेड हो या टू साइडेड हो जाए, बट मैं कह रहा हूं भोले की कृपा रही तो शायद टू साइडेड भी जल्दी हो जाएगा आपके भाई का लव। बट 5 साल के लिए या 10 साल के लिए जो भी है संन्यास मैंने लिया है, बट मैं आपसे कह रहा हूँ मैक्सिमम टाइम जो है 5 साल का संन्यास है मेरा। और मैं आपको यूट्यूब चैनल पर फ्री क्लासेस, मतलब एक तरीके से समाज सेवा करूंगा। और मैं इस दुनिया में रहकर जितने भी मैंने पाप किए हैं अपनी प्रीवियस लाइफ में, ठीक है, उनको सबको पुण्य में बदल दूंगा। ठीक है, तो ये तो मेरी रही बात दिल से दिल तक की। तो हम अपनी रीजनिंग ज्यादा टाइम व्यर्थ ना करते हुए हम रीजनिंग के बेसिक्स पार्ट्स को पढ़ेंगे। मतलब आज जो है आपके लिए इतना बड़ा पैकेज मिलेगा दोस्तों कि एक ही वीडियो में रीजनिंग का हर एक चैप्टर, चाहे ब्लड रिलेशन टेस्ट हो, डायरेक्शन साइंस टेस्ट हो, ठीक है, कोई भी हो। और जो मुझे इस टाइम अगर ये समझ रहे हैं कि मैं अभी भी डिप्रेशन में हूं, तो वो सबसे बड़ी जिंदगी की गलती कर रहे हैं, वो जिंदगी की सबसे बड़ी भूल कर रहे हैं कि आपके सामने जो खड़ा हुआ है वो ऐसे ही ऐड लगवा के अपनी वीडियो पे नहीं पढ़ा रहा है। कुछ दिनों बाद मैं जानबूझ के लाइव नहीं आ रहा हूँ, आपको बता दूं, मैं खुद लाइव नहीं आ रहा कि मैं इतना वायरल अभी नहीं होना चाहता। मेरे पास पढ़े 100 और लाए 100 के ही 100%, तो होता है मेरा रिजल्ट 100%। और 100 को पढ़ाता हूँ, 100 में से अगर 2 पास हो जाते हैं और 98 फेल, तो वो मेरे लिए नेगेटिव है। 2% ही रिजल्ट हुआ मेरा, मतलब मेरे पढ़ाने में बहुत ही कमी रह गई। इसी प्रकार से 10 बच्चे पढ़े मेरे पास में, लेकिन पढ़े सॉलिड। मैंने अभी जल्दी में अभी 10th क्लास के स्टूडेंट को पढ़ाना स्टार्ट किया था, घर पे बुलाया था, एक दिन 4 घंटे पढ़ाया, फिर अगले दिन 6 घंटे पढ़ाया। पेशेंस चेक किया उसका कि इसके अंदर डेडिकेशन है कि जिंदगी में कुछ करना चाहता है वाकई में, अभी इसकी मैच्योरिटी लेवल रीच हुआ है या नहीं हुआ है। बट उस बंदे को नहीं पढ़ने में मजा आया। मैंने कहा ऐसा है कि आप जिंदगी में दोबारा भी, आपको अगर मेरे जैसा कोई ऑल इन वन टीचर मिल जाए जो हर एक सब्जेक्ट की नॉलेज रखता हो, वो भी बेसिक नहीं, मतलब डीप नॉलेज, ठीक है। अगर मेरे दिमाग में अगर किसी के बारे में कोई भी ख्याल है या फिर कोई भी फीलिंग्स है, तो वो दिल से है और मैं उसे दिल से करता हूँ, ये मेरी फीलिंग्स है। तो इसीलिए मैं आपको बता दूं, जो भी करो दिल से करो, दिल से करोगे दिल मिल जाएंगे, दिल मिल जाएंगे तो समझ लो शादी होगी, शादी होने के बाद आपका बच्चा भी यहाँ पे आके दिल से दिल मिला पाएगा। ये मेरी स्ट्रेटेजी है। मैंने कहा था यूट्यूब पर मैं स्ट्रेटेजी के लेवल का नाम ही चेंज कर दूंगा। ये सौर प्रताप की बातें हैं, एथिक्स से, रूल्स है, लाइफ के डिसिप्लिन से, जो कि किसी की वजह से आए हैं। एक बार तो किसी की वजह से डिप्रेशन में गए थे, बट भोले बाबा की कृपा से इस बार किसी की वजह से डिप्रेशन से निकल कर बाहर आए और जिंदगी में बहुत कुछ अकेले करने लगे। देखो खाना मैं अकेले बनाता हूँ, अकेले बनाऊं, आता है मुझे बनाना हर प्रकार का, चाहे नॉनवेज हो, चाहे पूड़ी हो, चाहे कुछ भी हो, कैसा भी हो, ठीक है। हो सकता है कि इससे रिलेटेड एक चैनल हो, मतलब मैं इतना पैसा कमाऊंगा, नंबर 1 से कमाऊंगा, सांसद प्रशासन चलाऊंगा। योगी जी आए हैं और योगी जी ही आएंगे। अगली बार आप अपने इस टीचर को भगवा ही ड्रेस में पाएंगे। एक हफ्ते की बात है कि मेरे भगवा के जितने भी कपड़े हैं, शर्ट्स हैं, टी शर्ट्स हैं या फिर जीन्स वगैरह हैं, जो भी है, वो सारी भगवा की सिल जाएंगी एक हफ्ते के अंदर। फिर मैं आपको भगवा ही में पढ़ाऊंगा। मतलब 5 साल का पूरा संन्यास योग ले लिया है मैंने। और जब तक कि मैं शपथ लेता हूं इस बात का कि मेरे जीवन में नारी नहीं आएगी, अगर डिस्ट्रैक्शन आएगा तो मैं उसको कॉपी में उतारूंगा लिरिक्स के तौर पे और उसे बताऊंगा कि मेरी फीलिंग्स तुम्हारे लिए क्या है और बढ़ती जा रही है, किस हद तक ये देखती रहो, बस देखती रहो। अभी रिप्लाई करोगी तो मैं भटक जाऊंगा, रिप्लाई मत करना, ये मेरी बात है। रिप्लाई करोगी तो मैं भटक जाऊंगा, रिप्लाई मत करना। आगे है मुझे बढ़ना और सांसद की कुर्सी पर है चढ़ना। तो मेरा एम है सांसद की कुर्सी, यानी मुख्यमंत्री मेरा सपना है कि अगर एक चाय वाले जो है अगर प्रधानमंत्री बन सकते तो मैं एक वेल एजुकेटेड पर्सन, ऑल इन वन नॉलेज रखने वाला पर्सन क्यों नहीं बन सकता। मैं सिंगिंग भी करता हूँ, डांसिंग भी करता हूँ। जो मैंने डिप्रेशन में कहा था कि मैं मल्टी टैलेंटेड शौर्य हूं, तो मैंने अपने आप को सोच समझ के ही कहा होगा और वो मैंने आज सत्य कर दिया है। और देखिए ये किस हद तक की जाएगा। मतलब मेरे 5 यूट्यूब चैनल होंगे और सॉन्ग्स की कैटेगरी जैसे हरियाणवी अलग, भोजपुरी अलग, तो अलग अलग चैनल। सोचिए मेरे पास में कितना पैसा होगा, वो भी नंबर 1 से। तो यानी नंबर 1 से यहाँ बिना करप्शन के, बिना घूस लिए जिंदगी में घर से बैठे भी पैसे कमाए जा सकते हैं और आप अपनी मनचाही बीवी भी पा सकते हैं। अरे आपके पास 10 चैनल है, 10 चैनल से 50,000 आ रहे हैं, तो महीने की इनकम हो गई 5 लाख रुपए। और 5 लाख रुपए में क्या बीवी खुश नहीं रहेगी, डांस करेगी रोज साथ में, ठीक है। तो अगर बीवी को अपने साथ में ठुमके लगवाने हैं और आपको भी उसके साथ ठुमके लगाने हैं, तो आपको क्या करना होगा, मेरे साथ में मिलकर मेहनत करनी पड़ेगी। आपने सोचा कि होगा कि सौर प्रताप सिंह आलसी आदमी है
आलसी व्यक्ति है, आलसी एस्पिरेंट है या आलसी स्टूडेंट है या फिर कुछ भी है, क्योंकि आपको पढ़ा रहा हूं, आप मुझसे पूछेंगे तो मैं आपसे कुछ सीख रहा हूं, तो मैं आपका भी स्टूडेंट हूं, आप मेरे स्टूडेंट हो, ये मेरी लाइफ का सोचना है। ठीक है, तो आप सोचिए मैं किस हद तक की सोचता हूँ, मतलब निगेटिव पॉजिटिव मैं जिंदगी का पहले ही तय कर लेता हूँ कि क्या होता है क्या नहीं होता है। मैं आपको बता दूंगा आपका भविष्य आपको कहां लेके जाएगा जब आप लाइव चैट में कहेंगे हेलो सर प्लीज टेक माय नेम। जब आप ये बात कहेंगे तो आपकी जिंदगी किस लेवल तक की बदल जाएगी आप नहीं समझ सकते। आप सोचिए कि आपका टीचर आपको एक तरफ एक्सप्लेनेशन दे रहा है, नोट्स प्रोवाइड कर रहा है, उसकी फोटो फ्रंट पेज में मिलेगी आपको। और देखिए जिस प्रकार से ये आपका एग्जांपल दिखाऊं, एक मेरा फोटो मैंने छपाया है, ये है, इस टाइप से नोट्स मिलेंगे आपको, इसमें फोटो मिलेगा मेरा लेफ्ट हैंड साइड में और नीचे लिखा होगा ऑल इन वन एक्सपर्ट। ठीक है, और फिर आपको जो ऐप है, ऐप के लिए मैं पैसे जोड़ रहा हूँ, मतलब मैक्सिमम जो है 50,000 या फिर जो भी लॉन्चिंग वगैरह में टाइम लगेगा। यानी पूरी तरीके से हिंदुस्तान के दिल पे ऐसा कब्जा करना है, ऐसा कब्जा करना है कि मुझे किसी के सामने हाथ ना जोड़ने पड़े आगे जाके कि आप मुझे वोट दीजिए मैं आपको ये करके दूंगा वो करके दूंगा। झूठे वादे नहीं करने हैं और वादा नहीं करना है, फीलिंग्स के साथ में काम करना है, फीलिंग्स को गले मिला के और अपने भोलेनाथ की फैमिली को अपना पाके। मतलब इस टाइम आप ये समझ लीजिए भोलेनाथ का ऐसा मेरे ऊपर हाथ है कि भोले मेरे पिता है, गौरा मेरी माता और गन्नू और कार्तिक है मेरे भ्राता। समझ रहे हैं आप? तो इसलिए मैं कह रहा हूं जो बात कहूंगा आपकी जिंदगी बदल देगा। ये सौर प्रताप सिंह का वादा है, जब 7 दिन में मैं अपनी जिंदगी बदल सकता हूं, बीते हुए पुराने कलों को भुला के आज जो मुझे जीने का मजा आ रहा है ना, आपके साथ में इंटरेक्शन करते हुए या कम्युनिकेशन करते हुए, कन्वर्सेशन करते हुए, जो भी है मुझे मजा आ रहा है। तो आप ये समझ लीजिए जोगी रे, समझ रहे हो? सारा इंस्पिरेशन क्रेडिट जाता है। मैंने कहा था कि जब मैं थोड़ा थोड़ा सक्सेस होने लगूंगा तो मैं उस इंस्पिरेशन का नाम भी लूंगा, लेकिन नाम के लिए अभी काम करना जरूरी है और उसका नाम लेंगे जब वो हमारी वाइफ बन चुकी होगी, मिसेस करके डैश सिंह के नाम से जानी जाएंगी, आपकी भाभी होंगी और सब लोग क्या कहेंगे, हट जा सामने से हमरे सर की भाभी खड़ी हैं। ठीक है, मैंने कहा ना मैं सिंगिंग भी करता हूं, तो आप ये समझ लीजिए आप किस लेवल के स्टूडेंट, किस लेवल के टीचर से या किस लेवल के आशिक से आप आशिकी सीख रहे हैं, ये मोहब्बत सीख रहे हैं पढ़ाई की, ये सरकारी नौकरी की। तो ये आशिकी आपको हो जाए इस कदर, ये मैं दुआ करता हूं कि आशिकी आपको हो जाए इस कदर की मैं आपसे दुआ करता हूं, भोले बाबा इन पर सब पर आशीर्वाद बनाए रखना जो भी मुझे लाइक करता है। ठीक है, थैंक यू सो मच। अभी नहीं, अभी रीजनिंग का पूरा सिलेबस, होल सिलेबस, मतलब अगर 23 चैप्टर्स होंगे किसी बुक के, अगर 40 चैप्टर होंगे तो उसका होल बेसिक, मतलब वर्ड टू वर्ड कन्वर्सेशन, हिंदी टू हिंदी, इंग्लिश टू इंग्लिश, मतलब व्हाइल एंड गोल हैज बीन प्रोवाइडेड बाय all information regarding your examinations which are come under the competitions that are done by me only. So think what I'm going to share with you, just think it and just grasp it because it is all in free. This is called a समाज सेवा from my side. मुझे मुख्यमंत्री बनना है तो आपका दिल से वोट चाहिए। मैं आपके सामने हाथ जोड़ के मैं अपनी छवि नहीं खराब करना चाहता कि मैं आपसे वादे कर दूं और मैं उन वादों को पूरा ना कर पाऊं। तो ये सौर प्रताप सिंह का वादा है कि आपको सरकारी कुर्सी पर, आज ये समझ लीजिए जिस दिन से आपने सौर प्रताप सिंह की वीडियो देख ली, जिस दिन से आपने इस ठाकुर का चेहरा देख लिया, जिस दिन से आपने इस भगवान धारी का चेहरा देख लिया, जिस दिन से इस सन्यासी का चेहरा देख लिया, और बताइए, तो आप ये समझ लीजिए उस दिन से आपकी जिंदगी का वो मोड़ आ जाएगा कि मैं अगर बदला हूं इंस्पिरेशन लेकर किसी से, अगर मैं बदला हूं किसी से सॉरी, अगर मैं बदला हूं सॉरी, जवान लड़खड़ा रही है क्योंकि मोहब्बत है इसलिए धीरे धीरे बाहर आ रही है। ठीक है, जैसे मैं बदला हूं एक हफ्ते में, जैसे मैं बदला हूं एक हफ्ते में अपना इंस्पिरेशन मानकर तुमको, अपना इंस्पिरेशन मानकर तुमको, उसी प्रकार से सबको निकालूंगा तुम्हारा इंस्पिरेशन देखकर उनको। तो इसी बात से हम रीजनिंग की तरफ चलते हैं। पहले हम हिंदी मीडियम को पढ़ाएंगे फिर उसके बाद इंग्लिश मीडियम को पढ़ाएंगे। इससे क्या होगा, आपको एक ही वीडियो में बाइलिंगुअल ऑल मैटर हैज बीन प्रोवाइडेड बाय मिस्टर सौर प्रताप सिंह। कुछ दिनों बाद इस नेम के आगे डॉक्टर भी लगेगा, हो सका मैं वकील का कोर्स भी करूंगा। ठीक है, वेयर एक्ट अभी आईपीसी मैंने पढ़ रखी है, समझ रखी है, सारे लॉ मेरे माइंड में है, सीआरपीसी है, मुझे कोई अंदर कर नहीं सकता क्योंकि मेरे पास वकील वाली भी बुद्धि है। मतलब मैं पूरी की पूरी 52 बुद्धि लेके चल रहा हूँ, 36 गुण लेके चल रहा हूँ। अगर कोई भी कन्या या फिर कोई भी कन्या, किसी भी कन्या जिससे भी मैं मोहब्बत करता हूँ उससे मेरी कभी भी अगर किसी भी प्रकार से अगर भोले बाबा शादी कराते हैं
तो 36 के 36 गुण मिल जाएंगे, लेकिन उसके ना मिल पाएंगे। 36 के 36 गुण मिल जाएंगे मेरे, उसके ना मिल पाएंगे, फिर भी मरते दम आपका संग निभाएंगे। ये मेरा वादा है, भोलेनाथ की कसम। तो हम चलते हैं इसी प्रकार से अपनी रीजनिंग हिंदी मीडियम छात्रों के लिए। तो अब मैं आता हूं हिंदी सौर में। जस्ट वेट फॉर अ मिनट। तो जैसा कि हमारी अब टोटल जो है अभी जितनी भी बातें की उसको ना इंक्लूड करते हुए हम बढ़ेंगे अपने टॉपिक की तरफ, और इसमें है हम मैराथन करेंगे टोटल आपके रीजनिंग में। देखिए, भाषिक मतलब वर्बल रीजनिंग, और आभाषिक मतलब नॉन वर्बल रीजनिंग के बारे में बात करूंगा मैं। पहले हिंदी मीडियम, फिर उसके बाद एक ही वीडियो में इंग्लिश मीडियम। मतलब आप सोचिए आपको फ्री में कितना बड़ा बेनिफिट दे रहा हूं मैं। डेली मैराथन्स आर अपकमिंग आर क्रिएटेड एंड लॉन्च्ड बाय मिस्टर सौर प्रताप सिंह। And after that, I have also got a doctor name in front in the suffix of my name. That is my strategy, that is my point कि जिंदगी में अगर पैदा हुआ हूं एक बार तो जीऊंगा हर कदम पे कि जी रहा हूं 100 बार। समझ रहे हैं? तो लेट्स मूव टू आवर्स। देखिए आपके वर्बल रीजनिंग में 13 चैप्टर्स हैं, जिसमें कि पहला सादृश्य था, सेकंड है वर्गीकरण, तीसरा अंग्रेजी वर्णमाला परीक्षण, तीसरा शब्द संरचना, शब्दों का तार्किक क्रम, कूट लेखन एंड कूट वाचन, क्रम व्यवस्था परीक्षण एंड दिशा और दूरी, रक्त संबंध, बैठक व्यवस्थितकरण, पहली परीक्षण, औबंधिक संख्या, अक्षर, प्रतीक, योग्यता परीक्षण, पैसा, पासा एवं पृष्ठ। These all 13 chapter has been come under verbal reasoning। तो ये 13 चैप्टर्स के जितने भी बेसिक हैं वो आपसे बात होगी। मतलब 13 की नहीं, इसमें 27 चैप्टर्स हैं और नॉन वर्बल में 12 है। ठीक है, तो हम सबकी बात करेंगे, भले ही मैंने गलत बोल दिया हो कि 13 है। तो पहले चैप्टर के बेसिक्स की तरफ चलते हैं। देखिए, मेरा पहला मानना यह है कि मैं आपको पहले बेसिक्स को एक्सप्लेन कर देंगे, मतलब आपके जड़ों में इतना पानी डाल दूंगा मैं, इतना जड़ों में आपका पानी डाल दूंगा, जड़ें बहा की मत समझना। मैंने कहा था कोई बात ऐसी गलत नहीं करूंगा, फिर भी एंजॉयमेंट मेरी क्लास में आएगा, बिकॉज आई हैव अ नॉलेज एंड आई हैव दैट पर्सन दैट हैव ऑल इन वन इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग ऑल सब्जेक्ट्स विद 100% कैटेगरी। तो अब मैं बात करता हूं चैप्टर नंबर 1, मतलब भाग संख्या 1, सादृश्यता होती क्या है दोस्तों। सबसे पहले तो अगर आप कोई भी बात करें 20 मिनट की क्लास होगी, 20 मिनट के बाद मैं लंच करूंगा, क्योंकि मैंने आज खाना नहीं खाया है। अगर मैं खाना खा लेता तो मुझे नींद आ जाती। मैं 2 घंटे की नींद लेता हूं पूरे 24 घंटे में, और 22 घंटे काम करता रहता हूं। अगर मैं मल्टी टैलेंटेड, अगर सारे काम को मैंने अपने कंधों पर रखा है, जो कि मैंने अब कंधे सॉलिड बना लिए, आप देख रहे होंगे। ठीक है, अगर मैं को काम करना है तो मुझे अपनी बॉडी को सॉलिड बनाना पड़ेगा। कि जैसे वो क्या बोली थी, वो बोली थी, अरे 2 दिन में तेरी बन जाए तेरी सॉलिड बॉडी रे, इस तरीके से। तो ये हमारी स्ट्रेटेजी सादृश्यता की तरफ हम बढ़ते हैं। ठीक है, इस अध्याय से संबंधित प्रश्नों में दो युग्म या 2 जोड़े होते हैं। मतलब आप युग्म का मतलब समझे, 2 वर्ड्स होंगे या फिर 2 जोड़े। मतलब आप अगर मान लीजिए आप अपनी बाइक के लिए सैंडल लेने गए, क्योंकि आपको बीवी की बहुत चाहत है, मुझे पता है नौकरी मिले या नहीं मिले, पर छोकरी मिलनी चाहिए, तो इसीलिए इस टॉपिक को इसमें जोड़ते हैं। आप अगर अपनी बीवी के लिए चूड़ी या कंगन लेने गए, बोले आज तो खनकाएगी, मैं नाचूंगा तार दिन दिन, वो खनकाएगी कंगन। तो मैं कंगन लेने गया अपनी वाली के लिए, मैं शौर प्रताप सिंह कंगन लेने गया, आपके लिए ही लाया हूं, आपके लिए ही लाऊंगा। तो मैं कंगन लेने गया और मैं उसको 2 जोड़े में लेकर आया, मतलब 2 हाथों के लिए। तो इसमें उसी को यूज करा गया है, मतलब 2 युगों या 2 जोड़ों की बात। तो आप समझ रहे हैं कि मैं कहां पे बोल रहा हूं। इनमें से एक युगम या जोड़े के दोनों तत्व दिए गए होते हैं। मतलब एक युगम के अगर कोई ना कोई पैर दिया होगा, अगर आपकी बीवी के लेफ्ट पैर में जूती है तो राइट पैर में भी जूती होगी पहले। और मतलब अगर आप दूसरी बार अपनी बाइक के लिए, मान लीजिए आपके पास पैसे कम है, आप बीवी के लिए जूती लेने गए, या फिर आप चप्पल लेने गए, या फिर कुछ भी लेने गए, ठीक है, गजरा लेने गए, ठीक है, गजरा बोले कि हम 2 जोड़े लेके जाएंगे और अपनी बीवी को अपने हाथों से मनमुक्त करेंगे और उसकी खुशबू को सौंदर्यता में विवरण करेंगे या मिलाएंगे। ठीक है,
तो इस प्रकार से मैं आपको बताऊं, आप लाएंगे तो कुछ ना कुछ जोड़े में लाएंगे, और जब आप मोगरे का गजरा लाएंगे तो वो क्या कैसे लाएंगे, अकेला लाएंगे। मतलब अगर बीबी के लिए आप जूते लाएंगे तो वो पेयर्स में लेके आएंगे, और अगर गजरा लाएंगे तो आपको एक ही लाएंगे। ऐसा तो है नहीं, ऐसा तो है नहीं कि आप गजरा लेने गए, बोले मेरी बीबी तो बहुत सुंदर है, बहुत चंचल है, और मैं उसकी चंचलता ने ऐसा काबू किया है कि दिल पे भी मेरा काबू आजकल नहीं है। रातों की नींद उड़ा ली है उसने, 72 घंटे जगा दिया है उसने, और ये कैसा मेरे को बना दिया है उसने। ठीक है, तो आपको भी मैं ऐसा बनाऊं। तो आप बीबी के लिए जो जूती या कंगन लेने गए तो जोड़े में लेने गए, यहाँ जोड़े की बात है, मतलब आपको एक पेयर मिलेगा ही मिलेगा बना हुआ पहले ही से। आपको उस पेयर से पैटर्न निकालना पड़ेगा कि पैटर्न क्या डिसाइड कर रहे हैं। रीजनिंग में सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट अगर बात आती है तो सबसे पहले क्वेश्चन का पैटर्न समझना कि क्वेश्चन मुझसे क्या कह रहा है। तो मैंने आपसे कहा कि एक ही चैप्टर में स्टार्टिंग में मैं एक ही वीडियो में सारे की बेसिक पढ़ा दूंगा, मतलब इतना पानी डाल दूंगा कि आपको कोई हिलाने वाला एग्जामिनर शायद ही मेरे पढ़ाने के बाद आपको जिंदगी में या अपने जीवन काल में मिलेगा। क्योंकि मैंने एग्जामिनर के थप्पड़ मारा, मैंने कहा ऐसा नहीं है कि मैंने उससे पूछा कि एग्जामिनर के थप्पड़ मारा, मैंने कहा भाई तू मुझे बता, तू मुझे क्या किस तरीके से पढ़ाऊं मैं अपने बच्चों को, जो छात्र मेरे जीवन में सफल हो और सरकारी नौकरी पाए और एक प्यारी सी सुंदर सी बहू लाए और उसके बाद अपना सांसारिक जीवन बिताए। तो ऐसा तो नहीं मैंने किया, मैंने सारी किताबें पढ़ी। मैं 3 महीने तक के आपको बताऊं, मैं हॉस्टल से लौटने के बाद मैं घर से बाहर नहीं निकलता था कि मैं पिछली साल डिप्रेशन में गया था, लोग मेरे बारे में क्या सोचते होंगे। ठीक है, इसलिए 3 महीने 4 महीने ऐसे नहीं निकला। मैं किसी से बात नहीं की, किसी से कुछ नहीं, खाना खाया तो ठीक, नहीं खाया तो ठीक, रातों की नींद उड़ा दी उसने, जैसे कि मैंने अपने आप को छुपा दिया था। मतलब मैं वो ईद का चांद हो गया था जो पूरे साल में एक बार दिखता है। तो आप उस ईद के चांद को देख रहे हैं, और मैंने आपसे कहा कि आपको हर क्वेश्चन का पैटर्न समझ में आना चाहिए। अगर मैंने कहा कि शौर्य को हो गया है प्यार तुमसे, अगर शौर्य ने कहा हो गया है प्यार तुमसे, तो प्यार हो गया है तुमसे, तुमसे तुम्हारा डिस्ट्रैक्शन है। इस तुमसे को आप 5 साल तक की अपनी जेब में डाल दो, बोलो तुमसे, तुम तो हमारी ही हो, तुम कहां जा रही हो, तुम तो हमारी हो, तुम कहां जा रही हो। अगर नौकरी नहीं मिली तो क्या पता ये हमारी जान जा रही है। ठीक है, तो इस जान को ना जाने दे, आपको पाने के लिए ही मैंने ये दृढ़ संकल्प लिया है कि मैं तो चलूंगा सही रास्ते और भी लेके चलूंगा। ये मेरी स्ट्रेटेजी। मैंने कहा आपको क्वेश्चन का पैटर्न समझ में आना चाहिए कि अगर शौर्य को प्यार हुआ है तुमसे, तो तुमसे आपका डिस्ट्रैक्शन है, उसको आप अभी अपनी कॉपियों में, लिरिक्स में, गानों में ऐसी जगह लगाएं जिससे आपका माइंड ज्यादा रिलैक्स हो और आपके चेहरे पे स्माइल बनी रहे, आपको गुस्सा ना आए। कीप calm, listen to always listen दिलजीत दोसांझ। ठीक है, तो हमने कहा पैटर्न क्वेश्चन का समझ में आना चाहिए। तो थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग दिस वीडियो, दिस इज द ओनली बेसिक। अब आपके नोट्स अपलोड हो जाएंगे, अब आपको रीजनिंग अपने आप लगानी है, जहां भी आपको डाउट आए आप मुझसे पूछ सकते हैं। तो सोचिए आपको ऐसा टीचर नहीं मिलेगा कि आपको जड़ के बारे में बता दिया, अब तने आप खुद बनो। क्योंकि अगर आप मेहनत नहीं करोगे, 1 महीने का टाइम है, सीजीएल कैसे क्लियर करोगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। जय हिंद, जय भारत।